गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार और मास्टर क्लास जो है वो मैरिज के ऊपर है। मैरिज के ऊपर देयर आर बेसिकली 23 चैप्टर्स। 23 चैप्टर होंगे जिसको मुझे पढ़ाना है मैरिज के ऊपर। तो सभी 23 चैप्टर्स के कुछ हाइलाइट्स आपको मैं दूंगा। आप उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत कुछ आपके हाथ में आ जाएगा आज की क्लास अटेंड करने से। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। बेसिकली ये कोर्स है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे को 7 PM पर स्टार्ट करेंगे। 5 डेज का रहेगा ये। और 23 चैप्टर्स हैं। 23 चैप्टर्स। अब मैं 27 चैप्टर 23 चैप्टर आपको आराम से दो दो तीन तीन करके पढ़ाता हूँ। और जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो बहुत अच्छा आज सीख जाएंगे। अब देखिए ये लगन होता है। दिस इज कॉल्ड असेंडेंट, दिस इज योर स्पाउस। स्पाउस आइदर मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है आपका स्पाउस। तो ये जो है ये छठा भाव आपका प्रारब्ध है। स्पाउस का ये छठा भाव उसका प्रारब्ध है। आप और आपका स्पाउस मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। आपका प्रारब्ध और स्पाउस का प्रारब्ध ये प्यार और खटपट है मैरिज की। बस सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं मैरिज में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। लगन और सप्तम भाव, सप्तम भाव स्पाउस का होता है। अगर मेल का चार्ट है तो ये स्पाउस फीमेल हुई। अगर फीमेल का चार्ट है तो ये मेल हुआ, स्पाउस हुआ। पति और पत्नी का मिलन। अब वो कहते हैं ना जोड़ी आसमान से बन के आती है। छठा घर मेरा प्रारब्ध है। छठा घर जो है किसका प्रारब्ध है? आपके स्पाउस का प्रारब्ध है। और ये जब प्रारब्ध अपने एक दूसरे से मिलन करते हैं तब खट्टा मीठा एहसास होता है, खटपट भी होती है और प्यार भी होता है। इसको कहते हैं मैरिज। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैरिज के लिए क्या देखना चाहिए कि क्या मैरिज का योग है कुंडली में। अगर योग है तो आगे बढ़ा जाए, अगले स्टेप पर देखा जाए। 23 चैप्टर है। मैं एक एक चैप्टर, पहला चैप्टर है नो मैरिज योगा। मैरिज का योग नहीं है। देखिए मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूं। क्लास के अंदर मुझे तो डिटेल में सारा बताना है। सैटर्न, केतु एंड मार्स, दिस इज बीइंग कॉल्ड लंगोट योगा, नो मैरिज योगा। अगर ये जुपिटर से एस्पेक्ट है तो देर इज एन मैरिज। सिंपल सी बात है। क्लियर है। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है, कई लोग ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं लेकिन उल्टा लगाते हैं। दे नेवर ट्राई टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। उनको ये शो करना होता है कि हमको बहुत आता है। जबकि मेरा ये स्वभाव है कि मैं 23 साल से ये कहता हूं कि मैं स्टूडेंट हूं। पर आपकी जो भावना है वो ये सीखने की नहीं सिखाने की जब हो जाती है ना तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अब आप देखिए ये जो युति है ये कह रही है नो मैरिज होगा। कैसे? अब हमने इतना कह दिया, मैंने रील बना दी, किसी ने कह दिया जी मेरी तो हुई है। भैया सारा कुछ समझाने का ठेका नहीं है मेरा। अब मैं बताता हूं कैसे नहीं है। अब नाड़ी में मार्स पति का कारक है। मैंने कहा मार्स पति का कारक है। मान लीजिए मार्स है 16 डिग्री का। सैटर्न है मान लीजिए 13 डिग्री का या 12 डिग्री कह लीजिए। केतु जो है 18 डिग्री का है। अब ये मार्स जो है डिग्री वाइज पाप कत्री योग में चला गया। पाप कर्तरी योग में। देखिए अब ये हर हम लोग, मैं भी जब कभी रील बना देता हूं तो 2 लाइनें होती हैं, डेट इज अनफ। वो इसलिए होती हैं कि आप में क्यूरियोसिटी हो टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वो ये हमारी मोटी बुद्धि है कि हम लोग सीखने की बजाय सिखाने वाली बात करते हैं। क्लियर है। स्क्रीन नहीं शेयरिंग हो रही, किसी ने लिखा है मेरे को। आप शेयरिंग हो रही है स्क्रीन? काइंडली नोटेड डाउन। मैं चेक कर लेता हूं आप स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपको। हाँ लिखा है। मैं दोबारा बता देता हूँ सबके लिए।
अच्छा रहेगा। मैं सारा दोबारा कर देता हूं। ये असेंडेंट है, लगन है। लगन, एक सेकेंड मैं जरा देख लूं। और ये स्पाउस होता है, स्पाउस, यानी ये आप हैं, ये आपका स्पाउस है। इन दोनों का मिलन जो है वो शादी होता है। सिंपल सी बात है। ये आपका प्रारब्ध है, छठा घर। ये स्पाउस का प्रारब्ध है, छठा घर। वो कहते हैं ना, जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तो ये आपका और वाइफ का जब प्रारब्ध मिलता है तो उसमें प्यार, खटास, तलाक, सारे चीजें प्रारब्ध देता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। बहुत आसान तरीके से मैंने पुनः बता दिया आपको। लगना इन सेवंथ हाउस, हस्बैंड एंड वाइफ, दे गेट मैरी। सिक्स्थ भावा इज योर प्रारब्धा। सेवंथ हाउस का प्रारब्ध होता है 12वां घर। जब दोनों प्रारब्ध मिलते हैं, उसी में सारे आपके खट्टे मीठे अनुभव छुपे होते हैं। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और बताते हैं। अब ये देखिए, सैटर्न, मार्स, केतु, हमने कहा नो मैरिज योगा। क्लियर है, हमने इतना सा कह के छोड़ दिया। मैंने कई इंटेलिजेंट देखे हैं, वो ये यूट्यूब पे लिखते हैं, मेरी तो होगी है। हम एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। ये लंगोट योग है, दिस इज अ नाड़ी टेक्निक। कैसे बनता है वो देखिए। 12 डिग्री का है सैटर्न, सपोज 15 डिग्री का है मार्स, और 19 डिग्री का है केतु। अब मार्स नाड़ी के अंदर पति का कारक होता है। ये पापपत्र योग में चला गया, पापपत्र योग में चला गया मार्स। तो मैरिज नहीं देगा, मैरिज खत्म ऑलमोस्ट। अब मान लीजिए ये डिग्री का कोई एंगल नहीं है एक सेकंड के लिए। दूसरा पॉइंट, ये आ गया जुपिटर एस्पेक्ट में। सो देयर इज अ मैरिज होगा, क्योंकि जुपिटर ने मार्स को एस्पेक्ट कर दिया। जुपिटर इज बीइंग कॉल्ड ब्लेसिंग। जुपिटर इज कॉल्ड अ गुरु कृपा। तो जब गुरु कृपा आ गई तो सारा कुछ आपके लिए अच्छा सा आ गया। ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी हुई। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आपका सैटर्न, सैटर्न एंड मून, मून जो है वो सेवंथ हाउस में, ये भी मैरिज को रोक देता है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है आइदर फ्रॉम द थर्ड भावा और फ्रॉम द लग्न और फ्रॉम द 11th भावा, तो जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी टू गेट मैरिड। सिंपल सी बात है। बात क्लियर है। छोटी सी चीज है, इस चीज को समझना है हमने। क्या समझना है? कि हमारे को शादी का योग है, और शादी के योग में जो है, किसी ने फिर से लिखा है शेयरिंग द स्क्रीन। क्या शेयरिंग स्क्रीन नहीं हो रही? काइंडली राइट डाउन ऑन द मैसेज। आप लोग लिख दीजिए, मैं देख लेता हूं क्या टेक्निकल फॉल्ट है। मेरे हिसाब से स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। हाँ, किसी ने मैसेज लिखा है। हाँ, शेयरिंग हो रही है, यस। एसटी ने लिखा है शेयरिंग हो रही है। ठीक है, थैंक यू। अगला पॉइंट आता है, ये हमारा चैप्टर हुआ कि नो मैरिज होगा। दूसरा चैप्टर आता है हमारा मैरिज नियर 40 इयर्स की एज में। कुछ लोगों की शादी 40 साल के आसपास होती है, क्या करें? कैसे 40 साल के आसपास होती है मैरिज, उस चीज को समझना है। उस चीज को समझ के आगे चलना है। ठीक है। 740 के करीब आ गया तो उसमें क्या योग होता है, अब ध्यान से सीखिए। जिस किसी को क्वेरीज पूछनी है ना, एंड ऑफ द क्लास में हैंड रेज कर दीजिएगा और अपना कैमरा जो है ऑन कर लीजिएगा। मैं सभी के आंसर दूंगा, तसल्ली से आंसर दूंगा। लास्ट में मैं सबके आंसर दूंगा, कोई भी नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी रहेगी। अब आप देखिए, सप्तमेश नीच का हो जाए। मान लो किसी का वृष लगन है,
तो सप्तमेश बना 3 और 4, मंगल बना जो कि नीच का हुआ। बात क्लियर है। और शुक्र 8वें घर में चला गया। बड़े ध्यान से आप समझिए, शुक्र कारक है विवाह का। देखिए नाड़ी में ना इसके दो नाम है। वैदिक में एक नाम है, वैदिक में कहते हैं पत्नी का कारक है। नाड़ी में इसे पत्नी का कारक भी कहा जाता है और कलत्र कारक भी कहा जाता है। कलत्र कारक का मतलब होता है फैमिली। फैमिली मींस इट स्टैंड फॉर द बोथ, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए स्टैंड करेगा। क्योंकि मेरा एक नजरिया है पढ़ाने का, मैं दो तरीके से पढ़ाता हूँ, नाड़ी भी डाल देता हूँ, वैदिक भी डाल देता हूँ, ताकि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज जा सके। अब ये देखिए पति का कारक मंगल नीच का हो गया, शुक्र अष्टम भाव में चला गया, तो ये लेट मैरिज है। दूसरा बात बड़े ध्यान से सीखिए, दोनों का षडाष्टक है। मंगल से शुक्र छठा है और शुक्र से मंगल 8वां है। षडाष्टक योग बना हुआ है। सो इट शोज अ लेट मैरिज योगा दैट विल हैपन नियर अबाउट 40 इयर्स ऑफ एज। सिंपल सी बात है। क्लियर है। नाउ कमिंग अप टू द थर्ड वन चैप्टर। इसमें बहुत सारे सूत्रास पढ़ाए जाएंगे, मैं तो ये हाईलाइटेड सूत्रास पढ़ा रहा हूं। लेट मैरिज योगा, मेरी खुद की लेट हुई है। लेट मैरिज योगा भाई, मेरी खुद की मैरिज 29 में हुई है। जब भी वीनस मेलेफिक एफ्लिक्शन में आएगा, जब भी वीनस मेलेफिक एफ्लिक्शन में आएगा तो लेट मैरिज योग बन जाता है। जैसे वीनस राहु शनि के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी द पर्सन कुड गेट मैरी बिफोर द टाइम। अदरवाइज क्या है, वीनस और सैटर्न, वीनस और राहु, वीनस और केतु लेट मैरिज योग देते हैं फॉर द फीमेल। फीमेल के लिए इसकी जगह अपन मार्स ले लेंगे, बस इतना सा फर्क है। क्लियर है। जुपिटर का भी लेंगे, वो काफी डिटेल है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर से बड़े सिंपल से तरीके से हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो है मेलिफिक अफ्लिक्शन में वीनस आ जाता है तो लेट मैरिज है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी टू गेट मैरी बिफोर द टाइम, यानी 27-28 साल में हो जाए या 26 में हो जाए, बट उससे पहले तो संभव ही नहीं है। आगे चलते हैं, एक और सूत्र बताते हैं, मरकरी और केतु, जबकि इनका शादी से कोई लेना देना नहीं है। लेट मैरिज योगा है मरकरी और केतु। कैसे लेट मैरिज योगा बना? वो बना, अपना यारी दोस्ती नहीं छूटती तो मैरिज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। द पीपल दोज हु हैविंग वीनस रेट्रोग्रेड एनीवेयर इन द चार्ट, वीनस रेट्रोग्रेड है अगर आपका, वक्री है, ऐसे लोग खुद से विवाह देरी से करते हैं, विवाह में देरी करते हैं। सिंपल सी बात है। अब एक और सूत्र बताता हूं आपको, बहुत सारे सूत्र हैं। वीनस कहीं पे भी बैठा है आपका चार्ट में, वीनस कहीं पे भी बैठा है, सपोज वृष लगन है, टॉरस असेंडेंट है, आपका वीनस सेकंड हाउस में बैठा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इससे सेवंथ हाउस का लॉर्ड बना जुपिटर सिटिंग इन द सेवंथ भावा gives you a late marriage, or Jupiter sitting in the ninth bhava gives you the late marriage. Reason, Venus से सेवंथ हाउस का लॉर्ड, ये नाड़ी की टेक्निक है, वैदिक नहीं है। जुपिटर छठे में चला गया, वो भी वैदिक नाड़ी है। एक बीएनएन नाड़ी होता है, एक वैदिक नाड़ी भी होता है, तो ये वैदिक नाड़ी से है। तो ये वीनस से सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो जुपिटर है वो उससे छठा गया तो लेट मैरिज, या अष्टम गया तो लेट मैरिज। तो ये तीसरा चैप्टर हुआ हमारा लेट मैरिज का। अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज वो क्या है साहब? जिस किसी का राहु वीनस हो तो इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जाता है। राहु डिजायर है ना, राहु खुले स्वच्छंद विचारों वाला है, तो इंटरकास्ट मैरिज की तरफ राहु 16 आने लेकर जाता है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज आपको शेयर करता हूं
कि सपोज कुछ लोग ने कहा कि मैं इस कम्युनिटी से हूं, कोई भी कम्युनिटी हो, कभी किसी के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। कोई कहता है जी मैं तो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता और मैं तो उसी में ही शादी करूंगा। जैसे मानकर एग्जांपल चलिए, कोई कहे जी मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ, ब्राह्मण कम्युनिटी से ही मैरिज करना चाहूंगा, तो वो मैरिज नहीं चलेगी, क्योंकि राहु के विरुद्ध आपने शादी करी। आपको इंटरकास्ट मैरिज करने से उसका सक्सेस रेट बढ़ता है। ये एक अच्छा पॉइंट राहु का मैंने देखा है। सैटर्न आल्सो गिव यू इंटरकास्ट मैरिज। क्लियर? राहु वीनस हुआ, या सेवंथ लॉर्ड, सपोज मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड बना यहाँ पर मार्स, मार्स इज सिटिंग विद राहु, गिव्स यू इंटरकास्ट मैरिज। फार्मूला क्या है? फार्मूला समझो आप। फार्मूला सीधा सा है, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग विद द राहु और सैटर्न गिव्स यू द इंटरकास्ट मैरिज। सिंपल सी बात है। सप्तम भाव का स्वामी राहु अथवा केतु शनि के साथ बैठा है, तो वो आपको इंटरकास्ट मैरिज का योग देगा। अब आगे चलते हैं। अगला चैप्टर आता है हमारा फिफ्थ नंबर चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर क्या है कि लव मैरिज का योग है कि नहीं मेरे चार्ट में। नॉर्मली लोग यही पूछते हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं मैं। पहला हमने चला नो मैरिज योग, दूसरा चला कहीं लेट मैरिज तो नहीं है 40 के आसपास बुढ़ापे में जाके, तीसरा लेट मैरिज योग, आजकल कॉमन हो गया लेट मैरिज योग। देखिए शास्त्र में मैरिज का योग का तो पहले अलग समय था, आज जो है स्टैंडर्ड हो गया है कि 28 के आसपास लोग शादी कराते हैं। 28 से पहले वो कराते नहीं है। सबको कैरियर से रिलेशन बनाना है पहले तो, शादी से तो बाद में रिलेशन बनाना है। तो लव मैरिज कैसे होता है? वीनस राहु गिव्स यू द लव मैरिज, राइट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। महाराज तो वैसे भी लव के देवता हैं दोनों, तो ये तो देंगे देंगे। फिफ्थ एंड सेवंथ लॉर्ड कोई भी हो, फिफ्थ एंड सेवंथ लॉर्ड, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल टॉरस लगन ही ले लेते हैं, वही चल रहा था, 3 4 5 6 7 8, यानी बुध और मंगल इकट्ठे हैं, तो लव मैरिज का योग बनता है। होगी या नहीं होगी वो बात का क्लास का विषय है, फिलहाल ये लव मैरिज का योग है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यानी वीनस और सैटर्न, सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन बना? वीनस। और टेंथ नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन बना? सैटर्न। इफ दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, लव मैरिज होगा, बात खत्म। सिंपल सी बात है। फिर क्या है? ये बना बुध, ये बना शनि, ये पंचम और नवम इकट्ठे हों बुध और शनि, फिर से आ गया लव मैरिज योग। सिंपल सी बात है। अब ये नेटल का चार्ट है, ये स्पाउस है, दोनों का कंजक्शन हो। किसका कंजक्शन? ये बना शुक्र, ये बना मंगल, सप्तम भाव का स्वामी, अगर इकट्ठे हैं तो ये जो है लव मैरिज का योग है। तो इस तरह से लव मैरिज का योग जो है बहुत सुंदर बन जाते हैं। एक सबसे अच्छी और बेहतरीन टेक्निक मैं आपको लव मैरिज के ऊपर बताता हूं। फिफ्थ लॉर्ड कोई भी हो, देखिए यहाँ जैसे हम ले रहे हैं टॉरस लगन लिया है, फिफ्थ लगन का लॉर्ड क्या है? मरकरी। इसका एग्जॉल्टेड साइन कौन सा होगा? वो यही होगा वर्गो। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी उच्च राशि में होता है। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पर जो है इसकी जगह हम ये कह देते हैं 3 4 5 6 7, तो यहाँ शुक्र बना। शुक्र की उच्च राशि होती है पाइसिस साइन, मीन राशि। अगर मीन राशि में राहु है तो व्यक्ति तब भी लव मैरिज करता है। सिंपल सी बात है, वो लव मैरिज की ओर ही जाएगा। क्लियर है? तो इसे लव मैरिज कहते हैं। अब आता है एक अट्रैक्शन एंड मैरिज। क्या आता है? अट्रैक्शन एंड मैरिज। मैं अपना राहु केतु का पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मैंने राहु केतु के अंदर ये टेक्निक शेयर करी थी क्लास में, जिसको कंफर्म किया था मिस्टर समीर जी ने। ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्या है कि आपके किसी भी भाव में राहु बैठा हो, अपने को कोई नहीं लेना देना, किसी भी हाउस में। मान लो किसी का राहु सेकंड हाउस में बैठा है,
ये मेल का चार्ट है, और फीमेल के चार्ट में भी राहु सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस में, इसको कहते हैं पहली नजर का प्यार एंड मैरिज। अगर उसके बाद कोई दिक्कत है वो कुंडली के अलग योगा से, अदरवाइज ये अट्रैक्शन फॉर द लव है, पहली नजर का प्यार। आगे चलते हैं। अब आता है पॉइंट, पति कैसा मिलेगा। हमारा छठा चैप्टर है, 6 चैप्टर है, पति कैसा मिलेगा। ये पॉइंट होते हैं, कैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 7th हाउस पर फोकस करिए आप। 7th हाउस में अगर पापी ग्रह बैठे हैं तो दिक्कत आ गई। अब जैसे मैं बताता हूं, राहु 7th हाउस में बैठा हो तो आदमी क्या करता है, मेल हो या फीमेल हो, अपने को उससे लेना देना नहीं है। अपने स्पाउस पर शक करना है, बस और कुछ नहीं करना। अपने घर का नाच मारना है पूरा। इन्होंने 7th हाउस में राहु है तो आप शक्की स्वभाव के हैं। मंगल बैठा है तो आपके पतिदेव क्रोधी हैं। शनि बैठा है तो पतिदेव आलसी हैं। केतु बैठा है तो आपके स्पाउस धार्मिक हैं। आप समझ रहे हैं। इसके बाद कॉन्सिलेशन आएगा, नक्षत्र में बैठे हैं, यहाँ पे कोई ग्रह ही नहीं बैठा। मान लीजिए हमने कहा यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा जी, अच्छा जी ठीक है जी, 8 हुआ, मंगल हुआ। मान लीजिए मंगल जो है वो केतु के साथ जाके बैठ जाए, मंगल मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर सूर्य के साथ बैठ जाए, सप्तमेश की संगत क्या है, केतु मिला उसे, करेला और नीम चढ़े वाली बात हो गई। मंगल अगर सूर्य के साथ बैठता है तो ईगो प्रॉब्लम भी देगा मंगल में, तो पति में ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। देयर आर सो मेनी सूत्रास आर देयर। ये तो मैं उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं आपको। आप इन टॉपिक से भी काफी अच्छी जानकारी अपनी बढ़ा सकते हो। अदरवाइज तो मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना है, पति कैसा मिलेगा। वैसे एक अच्छी चीज सिखाता हूं आपको, जिसका मंगल 7th हाउस में है ना, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, उसी व्यक्ति से शादी के बारे में सलाह ले। क्योंकि जो बारीकी ये दे सकता है ना, इससे बढ़िया सलाह कोई नहीं दे सकता, जिसका 7th हाउस में मार्स बैठा हो। क्योंकि भगवान ने इसको हर बारीकी के दर्शन करा दिए शादी। द पर्सन इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। अब आता है जी, मेरी पत्नी कैसी होगी। भाई जैसे फीमेल पूछते हैं ऐसे तो मेल भी पूछता है, पत्नी कैसी मिलेगी। ये हमारा जो है 7th नंबर का चैप्टर है, पत्नी कैसी मिलेगी। फिर वही सेम रूल लगेगा। अब मान लीजिए राहु बेटा है तो पत्नी आप पे शक करती रहेगी सारी जिंदगी, आपका बैंड बजाती रहेगी। मंगल बैठा है तो दबंग मिलेगी। अब मान लीजिए यहाँ का लॉर्ड जो है, मंगल जो है 2 3 और 4 यहाँ बैठ गया, एक तो नीच का हो गया, ऊपर दबंगगिरी हो गई। करेज का हाउस है 3rd। पता नहीं लोग कैसे देखते हैं, मैंने 3rd हाउस को कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं देखा। इट ऑलवेज रीजन बिहाइंड इट इज द मार्का भाव। ये मारक भाव होता है 3rd हाउस, तो ये दिक्कत देता है। उसी तरह ही देखना है जैसे हमने इस चीज को देखा। मान लीजिए वीनस जो है, अब आप वीनस देख लीजिए, वीनस मान लीजिए केतु के नक्षत्र में चला गया, केतु के नक्षत्र मघा मूला में चला गया, तो गड़बड़ हो गई ना। आपने शादी करी है तो भजन कीर्तन कर ले, नहीं शादी करी है आपने। केतु जो है धर्म को रिप्रेजेंट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो उस चीज को देखना है। सपोज वीनस सैटर्न के कॉन्सिलेशन में चला जाए, उसके नक्षत्र में चला जाए, स्लो खाना बनाना, हर काम को करना जरूर है पर स्लो प्रोसेस रहेगा। सैटर्न मंद गति के ग्रह है ना, तो किस ग्रह के नक्षत्र में ग्रह चला गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें समझना है। अब आता है, कुछ लोग आकर के पूछते हैं, 8वां हमारा चैप्टर है, विल आई गेट वर्किंग वाइफ। वर्किंग वाइफ मिलेगी क्या मुझे, लोग ये पूछते हैं। हाँ जी, सिंपल सा आंसर है, सैटर्न इज कंजक्ट विद वीनस, तो सैटर्न इज द कर्म कार का, वीनस वाइफ,
तो आपको कर्म करने वाली वाइफ मिलेगी, जॉब करने वाली। सपोज वीनस इन द कॉन्सिलेशन ऑफ सैटर्न, कंजक्शन नहीं है, वीनस शनि के नक्षत्र में बैठा है, संबंध बन गया किसका? शुक्र का और शनि का। संबंध बनने के कारण क्या बना? वर्किंग वाइफ की प्राप्ति होगी। आ गया। फिर अगला चैप्टर आता है हमारा, चैप्टर के मैं हाइलाइट्स पढ़ा रहा हूं आपको। वो है कि जीवन साथी जो आपका स्पाउस बनेगा का परिवार व गुण दोष। सिंपल सी बात है कि जिस फैमिली से जुड़ रहे हैं उस फैमिली का गुण दोष अच्छा है या बुरा है। सिंपल सी बात है, हमको वो समझना है। अब आप देखिए, मान लीजिए हम टॉरस लकड़ी ही लेकर चल रहे हैं आज, 4 5 6 7 8 9 10। सपोज ये 7th हाउस का लॉर्ड मार्स बैठ गया 9th हाउस में, उच्च का हो गया। आपको पति और परिवार, या तो पति उच्च कुल का या परिवार उच्च कुल का या परिवार का स्टेटस अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। आप 7th हाउस के लॉर्ड की स्थिति से भी जान सकते हैं आराम से। ये एक पॉइंट है, देयर आर वेरी डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, तो वो अलग चीज है। बाकी इससे आप आराम से समझ सकते हैं। ये व्यक्ति उच्च अधिकारी हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? फैक्ट्री उसकी हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकता है, मशीनरी इंडस्ट्रीज का मालिक हो सकता है। तो जीवन साथी का परिवार और गुण दोष, 7th हाउस एक्सॉल्टेड है तो उत्तम है। अगर वाइसे वर्षा कर ले, अगर 7th हाउस का लॉर्ड नीच है, पाप कत्री में चला गया, पाप प्रभाव में आ गया, तो उतना अच्छे कुल का परिवार आपको नहीं मिला। सिंपल सी बात है। अब आता है अगला चैप्टर, हमारा आता है एज डिफरेंस। 10 नंबर चैप्टर आया हमारा, एज डिफरेंस। एज डिफरेंस क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर 7th हाउस में सैटर्न बैठा है किसी के भी चार्ट में, तो 5 से 7 इयर्स का एज का डिफरेंस हो जाता है। अगर मान लीजिए जुपिटर बैठा है तो एज का डिफरेंस मैक्सिमम 1 या 2 इयर्स का ही बार होता है। बाकी कोई कहे जी नहीं जी हमारा तो 4 साल है, तो उसके लिए मेरे को क्लास में समझाना है क्यों है वो। क्योंकि जुपिटर अब किसके नक्षत्र में चला गया, इस पर कौन पापी ग्रह का इंपैक्ट तो नहीं आ रहा जिसने एज बढ़ा दी। जुपिटर ने कहा नहीं जी हम तो सेम एज के हैं, फॉर एग्जाम्पल दोनों की सेम एज है, बट सैटर्न ने एस्पेक्ट डाल दिया। अरे एस्पेक्ट का मतलब प्रभाव तो आया। हमको लॉजिक से चलना है, ऐसा नहीं है कि अंधभक्ति की तरह चले जाएंगे। अब आता है अगला चैप्टर, 11 नंबर चैप्टर आता है, मैन इज यंगर। प्रियंका चोपड़ा का उदाहरण बता रहा हूं जी, मैन इज यंगर। आजकल शादी भी तो उल्टी सीधी हो रही है। एंड वुमेन इज ओल्डर, वुमेन इज ओल्डर, यानी लड़की बड़ी उम्र की है, लड़का छोटी उम्र का है। तो आप चेक करिए कि 7th लॉर्ड कहीं पूर्व भाद्रपद, एक बता रहा हूं मैं यहां पर, क्लास में मैं तो पता नहीं कितने बता दूंगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में तो नहीं है। अगर है तो ये फिर ऊपर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। Man is younger and woman is older. If 7th lord is being seated in the constellation of Purva Bhadrapada, तब ये जो है आपके साथ इवट होगा। अब आते हैं अलग से पॉइंट पर। अब आता है 12 नंबर चैप्टर, आता है हमारा सेक्स लाइफ का। सेक्स लाइफ का क्या है? सेक्स लाइफ के लिए हमारा 12th हाउस और 8th हाउस बहुत बड़ा रोल अप्लाई करते हैं। यहाँ पापी ग्रह बैठ जाए ना तो बेडरूम बेड़ा घर का है आपका, सिवाय कुछ नहीं होना लड़ाई झगड़े के। शुभ ग्रह ज्यादा बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, तो बस कुछ नहीं है, मियाँ बीबी बैठ के भजन करो और क्या करना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि ये हाउसेस खाली हो तो ज्यादा शुभत्व प्रदान करते हैं। 6 8 12 खाली हो अच्छा है।
इनमें बैठे ग्रह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करना ही है ना इन लोगों ने। अब आता है अगला चैप्टर, आता है हमारा 30 नंबर चैप्टर है। सक्सेस मिलेगी शादी के बाद, प्रोग्रेस मिलेगी शादी के बाद। क्या मिलेगा मुझे? शादी के बाद मेरी तरक्की होगी। देखिए शादी पता क्या है, आपका दूसरा जन्म है, काइंडली कीप इट इन माइंड। एक आप जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तब आपका जीवन है। दूसरा जो फेरे होते हैं वो हमेशा फिक्स लगना में फेरे लेने चाहिए। चर लगन में, द्विस्वभाव लगन में अगर आप फेरे लेंगे तो आपको दिक्कत पैदा कर देंगे। बात क्लियर है? Someone has written about the sex for the 8th and 12th भावा, मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूं। 12th भावा, 8th भावा, if malefic planets are too much in the either in the 8th भावा और in the 12th भावा, सेक्स लाइफ आपकी खराब हो गई। क्लियर है? सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने कहा कि 30 नंबर चैप्टर है, सक्सेस मिलेगी शादी के बाद, प्रोग्रेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो आप सिंपल सा है, अगर आपका भाग्य का स्वामी यहां बना शनि, वो बैठ गया सप्तम भाव में, जैसे ही आपका ये शादी होगी आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दूसरा सूत्र क्या है? Those who are born in Libra ascendant or they are having Libra ascendant in D9 नवांशा चार्ट, या तो आप जो है लगन तुला का हो या नमाज तुला लगन का हो, तो ऐसे लोग विवाह के बाद आगे बढ़ते हैं। अब कोई कहे जी मैं नहीं बढ़ता, मैं फिर उन्हीं का उत्तर दे रहा हूं, भैया उसके लिए सूत्र फिर डिफरेंट अप्लाई होते हैं। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होती है कि आदमी आगे बढ़ता है, शास्त्र में तो ऐसे ही व्याख्या है, बाकी मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ता है। जैसे आपने स्कूल में एबीसीडी सीखी, एबीसीडी सीख ली, अब एबीसीडी जब आपने सीखी उसके बाद RAM टीचर ने पढ़ाया राम, SHRI श्री, ये बनाना सिखाया ना, फिर उसके बाद आपने सेंटेंस लिखने शुरू कर दिए, अपनी बुक्स लिखनी शुरू कर दी, उसके लिए थोड़ी किसी ने उंगली पकड़ के आपको सिखाया। मेन होता है कि बेसिक समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको एज पर द चार्ट मॉडिफाई कर लीजिए। मैलेफिक एफ्लिक्शन है तो बैड रिजल्ट, ऑस्पिशियस एफ्लिक्शन है तो गुड रिजल्ट, सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। तो भाग्य कब उदय हुआ? जब भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में बैठा, तो विवाह के बाद भाग्य उदय होगा। दूसरा क्या है? मंगल ही लगन में जाके बैठ जाए, ये भी यही कह रहा है कि आपका भाग्य उदय विवाह के बाद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारा चैप्टर आता है 14, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइमिंग ऑफ मैरिज। टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए क्या होता है? एक तो कारक ग्रह की दशा होनी चाहिए। सबसे पहले कारक ग्रह की दशा। कारक ग्रह कौन से हुए? जुपिटर हुआ, वीनस हुआ और राहु हुआ। ये तीनों ग्रह विवाह कराने वाले हैं, सिंपल सी बात है। मंगल भी ले लीजिए, फीमेल्स के लिए मार्स कारक होता है, ये कारक हो गए। दूसरा पॉइंट, सेवंथ हाउस लॉर्ड की दशा, सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा हो तो जो है आपका विवाह का समय आ गया। होता क्या है कि आज भी गोचर है, भैया हम तो एज के हो गए हैं, एज वाले लोग हैं, अरे गोचर तो आता रहता है। शादी का एक बच्चे ने जन्म लिया, 6 महीने का बच्चा है, तब भी गोचर आ जाता है विवाह का, अब उसका विवाह थोड़ी होगा। विवाह की एज में ग्रह की अगर दशा नहीं आई तो गोचर बेकार हो जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए मैं अपनी क्लास में हमेशा पढ़ाता हूं, ये समझाता हूं कि दशा दिशा बदल देती है, ये याद रखिए। इसको मैं बड़ा डीपली समझ रहा हूं क्योंकि मेरे काफी चेंजेस आए लाइफ में, तो उन चेंजेस को मैंने रीस्टडी किया। वाकई में दशा दिशा बदलती है, आपकी सोच आपकी एक्टिविटीज को बदल के रख देती है। आगे चलते हैं।
इस पॉइंट को और समझते हैं। इसी तरह D9 के अंदर 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह D9 के, पहले मैंने D1 बताया आपको, अब D9 में देखिए 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो वो भी शादी कराएगा, क्योंकि वो तो शादी वाली कुंडली है ना नमांशा, आपके गृहस्थ आश्रम के सुख से संबंधित है ना। फिर क्या है, शादी में क्या है, 2, 5, 7, 8, ठीक है, 12, इनमें बैठे ग्रह की दशा भी विवाह कराते हैं, क्योंकि 8 और 12 जो है आपका बेडरूम का सुख है, और अष्टम भाव जो है वो मांगल्य स्थान है, वाइफ का स्पाउस है ना, उसके मांगल्य सिंदूर है, मांग है उसकी, तो दशा होगी। फिर इसके अंदर क्या आता है, ये भी मैं पढ़ाना है मुझे, चीटिंग इन मैरिज, मैरिज में चीटिंग हो गई आपके साथ, पता ही नहीं लग पाया, नंबर 1। दूसरा पढ़ाया जाएगा आपको, दादा दादी नाना नानी ने कह दिया अरे बेटा हम तो मरने वाले हैं, तू शादी कर ले, इसको कहते हैं जबरदस्ती 2 थप्पड़ मार के शादी करा दी, ऐसे दोनों लोग रोते रहते हैं, जबरदस्ती वाली शादी, वो भी बताया जाएगा आपको अच्छे से कि जबरदस्ती शादी कैसे होगी और आप फंस गए उसमें। क्या जिसने समझदारी कर ली वो कौन सा बच गए। आगे चलते हैं। अब आ जाइए, मान लीजिए मेल का चार्ट है, वैसे ये मैच मेकिंग में आएगा, मैं वो मेरा डायमंड है उस कोर्स का, सबसे डायमंड चीज मैच मेकिंग के अंदर मैं सिखाता हूँ। मान लीजिए आपका 7th लॉर्ड बना मंगल, हमने टॉरस लगन लिया हुआ है, हमने मंगल यहां बिठा दिया, इसकी शादी तो चलनी नहीं है, इसकी शादी तभी चलेगी, मैं सीक्रेट दे रहा हूं बहुत बेहतरीन, जब फीमेल के चार्ट में भी सेम योग हो, सेम उस फीमेल के चार्ट में भी 7th लॉर्ड छठे घर में बैठा है, तो मैथ का फॉर्मूला लगा माइनस इंटू माइनस प्लस, बात खत्म। क्लियर जी। टाइमिंग ऑफ मैरिज के अंदर दूसरा पार्ट आता है जो हमारा अगला चैप्टर बनेगा 15, ट्रांजिट। पहले हमने पढ़ा दशा, 40 नंबर चैप्टर कौन सा पढ़ा, मैरिज की दशा आई, हाँ जी आ गई। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ट्रांजिट भी आया, दशा है पर अगर ट्रांजिट नहीं है शादी नहीं हो सकती, जितना मर्जी उपाय कर लो, अगर आपको उपाय से कुछ फर्क पड़े तो मुझे भी सिखाना, काम कहां सिलबट्टा घिसते रहते हैं लोग। जुपिटर एंड सैटर्न, इसके बिना ना तो जीव जन्म ले सकता है, ना उसका विवाह हो सकता है, ना मरण हो सकता है, इसको बोलते हैं ड्यूल ट्रांजिट थ्योरी। सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूल ट्रांजिट थ्योरी, ड्यूल ट्रांजिट। कैसे, मान लीजिए सैटर्न यहां गोचर कर रहा है 12, 11, 10, 7th लॉर्ड जो है मंगल यहां बैठा हुआ है, इसने 7th लॉर्ड को देख लिया, क्लियर, और जुपिटर यहां बैठा हुआ है, जुपिटर ने 7th हाउस को देख लिया, नाउ द मैरिज इज ओके। 7th लॉर्ड एंड 7th हाउस शुड come under the aspect, if they come under the aspect the marriage could be conducted। क्लियर। आगे चलते हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने जो सीखनी है। अब आता है अगला हमारा 16 चैप्टर। अब शादी तो हो गई, क्या मुझे विवाह का सुख मिलेगा, जिनका मंगल खास तौर से कर्क राशि का है, या मंगल यहां पर बैठा है, इसको कहते हैं दंगा फसाद करने वाली पार्टी, 7th हाउस पर एफ्लिक्ट कर गया, वो शादी को खराब कर देता है 4th हाउस का। बाकी बहुत सारे सूत्र हैं that had to be taken consider in the class especially। तो क्या हुआ, 4th हाउस में मार्स बैठ गए, सुख शांति को भंग किए बिना मानेगा नहीं, क्योंकि मंगल का तो गुण धर्म ही लठ बजाना है, बस ये मान करके चलिए। अब आता है सबसे डायमंड चीज, मैच मेकिंग की, 70 नंबर चैप्टर आएगा मैच मेकिंग का आपका। मैच मेकिंग में
फर्स्ट वी हैव टू सी द रिलेशनशिप अमंग द प्लैनेट्स। होता क्या है, हमने रिलेशनशिप तो देखी नहीं अमंग द प्लैनेट्स। अमंग द प्लैनेट्स का मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों की कुंडलियों में ग्रहों का आपसी संबंध मित्र वाला है या एक दूसरे की लंका लगाने वाला है। इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है ना। मान लीजिए कोई मेष लगन का है, लगन से ही समझ लिए, कोई मेष लगन का है, अब इसके कुंभ लगन या मकर लगन वाले से शादी कराएंगे। एक का लगन का स्वामी मंगल है, दूसरे का लगन का स्वामी शनि है, दिक्कत आई ना। मान लो किसी का सिंह लगन है, इसका विवाह शनि लगन वाले से या मकर राशि या कुंभ राशि वाले से करा देंगे, बनेगी थोड़ी, बैंड बजाएगी वो। तो हमें मैच मेकिंग में ये सब चीजें देखनी है। फिर मैच मेकिंग के बाद एक चैप्टर आता है भुकुड़ दोष। मैच मेकिंग के अंदर आएगा भुकुड़ दोष। भुकुड़ दोष के अंदर 7 पॉइंट होते हैं, या तो 0 मिलेंगे या 7 मिलेंगे, सिंपल सी बात है। भुकुड़ का अर्थ होता है, पहले तो भुकुड़ का अर्थ हमें पता होना चाहिए। भुकुड़ का अर्थ होता है लेन देन, क्या लेना और क्या देना है, जिसमें सबसे बेहतरीन रोल होता है मंगल और शुक्र का। मंगल होता है डिमांड फॉर द सेक्स, शुक्र होता है सप्लाई फॉर द सेक्स। सो आई विल टीच यू वेरी डीपली इन द क्लास। भुकुड़ नहीं पता लगा तभी तो बिगड़ती है शादियां, फिर कहते हैं ये हमारी शादी में गड़बड़ होगी, वो तो होनी है। नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट मैच मेकिंग के अंदर। मुकुट दोष हो गया। अब मैं आपको बताता हूं सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको घड़ी के हिसाब से 1 मिनट में मुझे टेक्निक सिखानी है क्लास के अंदर, 1 मिनट में। अब वो क्या है, बड़े ध्यान से आप सीखिए। सभी सॉफ्टवेयर के अंदर 8 ऋषियों से गोत्र होते हैं। मैं समझाता हूं, 1 सेकंड आप देखिए। मारीच, उसके बाद वशिष्ठ, ये फीड किया होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। अंगीरा, अंगीरा के बाद अत्रि, अत्रि के बाद पुलस्य, पुलस्य के बाद पुलाहु, पुलाहु के बाद करातु, करातु के बाद कश्यप। ये हमारे 8 ऋषि हैं जो सभी सॉफ्टवेयर में फीड होते हैं। अब उनको फीड करने का क्या तरीका है देखिए। कृतिका अंगारा के अंदर कौन कौन से आएंगे, कृतिका, मघा, अनुराधा और घनिष्ठा आएंगे, ये 4 नक्षत्र आएंगे। क्लियर। अब हुआ क्या कि मान करके चले लड़का जो है बॉय, वो कृतिका में पैदा हुआ। अब लड़की कृतिका में है, वो भी कृतिका में है। सॉफ्टवेयर नो बोल देगा, नो मैरिज। तो इसमें 8 में से आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, या तो 0 मिलते हैं या 8 मिलते हैं। मैं इसकी सबसे बेहतरीन टेक्निक सिखाता हूं, जो मैनुअल है, बहुत इजी है। आप 1 मिनट में सीख जाएंगे, पलक झपकने से पहले आपको आ जाएगी, इतना इजी है। मेरी एक क्लास में, मेरा सेकंड बैच था, शायद कि फर्स्ट बैच था, रेखा जी थी बॉम्बे से। उनके एक रिलेटिव थे, लड़का और लड़की सेम नक्षत्र में है। इसमें दोष क्या लगता है कि बच्चा पैदा होने में बच्चा कोई जेनेटिक दोष लेकर आता है, शास्त्र ये कहता है। क्लियर है। बट नहीं, वो बच्चे को कोई दोष नहीं था, बशर्ते हमको टेक्निक नहीं पता, वो बात अलग है। हमको पता ही नहीं है ना, हम तो उसको कहेंगे रिजेक्ट कर दी। अब हमें बुकुट दोष नहीं, देखिए 36 गुण होते हैं ना, 36 में से 7 तो ले गया बुकुट, 8 आ गया नाड़ी दोष, ये नाड़ी दोष के अंदर आएगा, ये नाड़ी दोष में आता है। 15 पॉइंट तो इसी के ही हो गए। जब आपने बुकुट ठीक कर लिया, नाड़ी ठीक कर लिया, बुकुट के अंदर तो मैं सबसे अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा। क्या ये फिजिकल अट्रैक्शन वाला विवाह है, सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए विवाह करा है दोनों ने, मेल और फीमेल में? दूसरा, बुकुट के अंदर, बुकुट का बता रहा हूं, क्या दो आत्माओं का मिलन है?
ये सबसे उत्तम कोटि का है। क्या दोनों के मन मिलते हैं, ये भुकुड़ बताता है। नाड़ी में क्या है, सीधा। वो जो सॉफ्टवेयर में मारीच, वशिष्ठ, अंगीरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाहु, करातु, कश्यप, ये पढ़ा है, उसमें अगर आपका सेम आ गया नक्षत्र का तो उसने मना कर देना। नहीं, आप मैरिज कर सकते हैं। मैंने कई बताए हैं ऐसे लोगों को कि भैया आप मैरिज करिए फालतू के चक्कर में। बोले जी वो पंडित जी ने कहा, वो एस्ट्रोलॉजर। मैंने कहा या तो उसकी मान लो या मेरी मान लो, मैं तो जवाब दे बैठा हूं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को और समझने का प्रयास करते हैं। अब आता है, शादी हो गई, अब हमने शादी करानी है, यानी मेल मिलाप कर लिया हमने, मैच मेकिंग होगी, सब होगी, अब हम शादी की तरफ चलते हैं। जब भी शादी हो, बड़े ध्यान से सीखिए, गलतियां कहां हो रही है आज मॉडर्न साइंस के अंदर। आप अपनी जन्म तिथि देखिए, सपोज आप अष्टमी तिथि को पैदा हुए हैं, तो जो मैरिज की जो मुहूर्त निकला है ना, उसकी तिथि चेक करिए, अगर वो भी अष्टमी है तो बेड़ा गर्क तय है, खड्डे में गया मुहूर्त। नेवर मैरी ऑन यूर बर्थ तिथि। जहां आपका चंद्रमा है, मान लो हम वृक्ष लगन कर रहे हैं, चंद्रमा बैठा है मिथुन राशि में, राइट, किसी का, तो जेमिनी राशि हुई इसकी, 1 2 3 4, गोचर का, ट्रांजिट का, चंद्रमा उस समय जिस दिन फेरे हो, चौथे घर में नहीं होना चाहिए, 7 8 9 10, और आपका मकर में भी चंद्रमा नहीं होना चाहिए। शादी फेरों के समय चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चतुर्थ और अष्टम नहीं होना चाहिए। आपकी जन्म तिथि में आपका विवाह नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो बेड़ा गर्क तय है, ये पक्का मान करके चलिए। हो गया, शादी हो गया। चलिए, अगला चैप्टर आ रहा है 19, देख लीजिए, मेरे को अभी 19 चैप्टर के हाइलाइट्स पढ़ा रहा हूं, और मैंने ये 23 चैप्टर्स पढ़ाने हैं। अब आप देखिए 19 चैप्टर में आया खटपट, सेपरेशन है कि डाइवोर्स है। 2 पॉइंट आएंगे, एक होता है सेपरेशन टेम्परेरी, वाइफ चली गई रूट के मायके, महीना 2 महीने साल बाद आई, दूसरा है सीधा कोर्ट कचहरी में धक्के खाने चले गए, डाइवोर्स। सबसे पहले फीमेल चेक करें, उनके चार्ट में अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है, बस ये मुंह उठा के मां के पास चली जाएंगी। मत जाओ यार, अपना घर देखो, शादी हुई है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे मम्मी पापा ने अपना जीवन संवार लिया ना, चाहे उनके भी समय खटपट हुई थी। फीमेल दोज हु आर हैविंग मून इन देयर सेवंथ भावा, व्हाट दे डू, रूट के मम्मी के पास चली गई, नहीं जाना मम्मी के पास। फिर आपको सूर्य से एक टेक्निक सिखाऊंगा बड़ी शानदार, रूट के जाना, महीने बाद आ जाना, या 15 दिन बाद आ जाना, या 20 दिन बाद आ जाना। ये तो दिनों वाला काम हुआ, ये 2 दिन वाला काम है। चंद्रमा तो ज्यादा नहीं देता, बट सूर्य देता है। एक मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए चार्ट आया, वो एक गस्टेड ऑफिसर था, टॉप 1 दिल्ली में। तो मैंने उनसे फीमेल से पूछ लिया, मैंने कहा आप रूट कर गए थे? मेरा सेंटेंस पूरा होने से पहले उन्होंने बोला हाँ मैं गई थी, रूट के गई थी अपने मायके। तो बात होती है मानने की, और दूसरी बात होती है सीखने की। एक और मैं बताता हूं, जो भी लियो लगन वाले हैं, इवन मेरे बेटे का है, मैं उसको कई बार सिखाता हूँ, ये शादी नहीं होती, इसको बोलते हैं कंप्रोमाइज। ये बेचारे तो पता नहीं क्या आशीर्वाद लेकर आए हैं, कंप्रोमाइज। शादी नहीं होती इनकी, कंप्रोमाइज होता है, बस निभा ले, बस जैसे तैसे भगवान ने दी है, झेल बसे, इसका ये अर्थ है। आगे चलते हैं, ये हमने सेपरेशन बताया, अब आरी आती है डाइवोर्स की, चैप्टर नंबर 19 में। मैं मिटा रहा हूं, खिचड़ी पक जाएगी ऐसे नहीं तो। सेपरेशन था और डाइवोर्स था, अब डाइवोर्स पर आते हैं। सेवंथ लॉर्ड जैसे मंगल है, अगर छठे में बैठा है, छठा घर रोग ऋण रिपु शत्रु, ऐसा बोला जाता है। ये कोर्ट कचहरी का भाव है, तो कोर्ट कचहरी की तरफ जाएंगे हम। पहला सूत्र। अब मैं बता रहा हूं, मान लीजिए किसी का, अब यही मंगल है, इस मंगल को हमने यहां बिठा दिया मिथुन राशि का, तो जब भी इसके ऊपर शनि केतु गोचर करेंगे,
ये तलाक वाली स्थिति उत्पन्न पैदा कर देंगे। एक एस्ट्रोलॉजर का धर्म बनता है बी कूल डाउन, कारण इस गोचर को निकलने दो, ज्यादा ईगो मत क्रिएट करो। ईगो क्रिएट कर लोगे तो आपका तलाक होना तय है। आप किसी ने लिखा है मेरे को कि सर हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि लियो लगन का मतलब कंप्रोमाइज है। थैंक्स फॉर दैट। मुझे अच्छा लगता है, मेरी क्लास में सब लोग शेयर करते हैं, हंसी मजाक बहुत होता है राहु केतु की क्लास में। अभी मेरा राहु केतु थर्ड पार्ट भी आने वाला है, अभी तो दूसरा पार्ट होने पड़ा। सब लोग कुंडली लेके बैठते हैं और सारी टेक्निक मेरी वेरीफाई करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई रियली वेरी एंजॉय इन इट। मैं कहता हूँ यार हो सकता है मैं तुमसे सीखूंगा। तो पढ़ाते पढ़ाते मेरी कोई इन्वेंशन होती है मैं वो भी पढ़ा देता हूँ उस समय। कारण मैं भैया 23 साल से कंसल्टेंट हूँ। मेरी कंसल्टेंसी में बहुत सारे चार्ट आते हैं वो उसमें पढ़ाने में मेरा वो एक्सपीरियंस भी तो शेयर होता है। पढ़ाने में मेरा वो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस भी तो आएगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय करता हूं मैं। तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं। गोचर का जब आएगा ये तलाक कर देगा। अब आगे पॉइंट ये आता है कि कहीं पे भी आपका बृहस्पति बैठा हो, इसी में देख लेते हैं 9, 10, 11, 12। यहां पे मान लीजिए बृहस्पति अश्वा राशि का बैठा है 4, 5, 6। अब बुध जो है चतुर्भाव में बैठा, दिस इज राजयोग। केंद्र में बैठा है त्रिकोण का स्वामी, राजयोग है। पर शादी के लिए डिवोर्स योग बन गया, कारण बृहस्पति से सप्तम भाव का स्वामी उससे उससे छठे में चला गया। दिस इज, मैं ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ाता हूं। कौन सी नाड़ी? वैदिक नाड़ी, एक अलग कोर्स मैंने डेवलप किया अपनी रिसर्च के बेस पे, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ भी मैं आपको देखो बता रहा हूँ। तो ये जो है बन गया तलाक योग, जबकि राजयोग है वो ठीक है अपनी जगह है। तो ऐसे लोगों को तलाक नहीं होना चाहिए, अपनी अकल और समझदारी से काम लेना चाहिए, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। योग बने हुए आप अपनी कर्म गति से उसे बदलिए। डू सम रेमेडीज, एंड द बेस्ट रेमेडी इज chanting of the स्त्रोत्र और chanting of the mantra is one of the best remedy। अब आता है अगला चैप्टर, हमारा 20 नंबर का चैप्टर आता है कि जी कोर्ट केस में टाइम कितना लगेगा। ये तो एक ऐसी बीमारी है इंडिया में अभी तक जो है डिफाइन नहीं हुई। मेरी तो भारत सरकार से है, अभी कोर्ट केस का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। बेचारे लोगों के पैसे सारे खत्म हो जाते हैं, कोर्ट केस खत्म ही नहीं होता, उनकी जिंदगी गल जाती हैं, दुख होता है बड़ा। अगर छठे भाव का, ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, छठे भाव का स्वामी वक्री हो, जैसे यहाँ शुक्र बना। शुक्र अगर वक्री है, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है, उससे क्या लेना देना? हमारा लेना देना सूत्र से है, वक्री हो। छठे घर का स्वामी अगर वक्री है, जिंदगी गल जाएगी कोर्ट कचहरी में, बस ये समझ लीजिए, छोटी सी बात। कोर्ट कचहरी में जिंदगी गल जाएगी। आगे चलते हैं। हमारा आ रहा है 21 नंबर चैप्टर। 21 नंबर चैप्टर कह रहा है भैया जी मेरा तलाक हो गया, मेरी दोबारा शादी है, रीमैरिज है। वीनस, अब हम ये ले रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। देखिए मूवेबल साइन होते हैं 1, 4, 7, 10। मान लीजिए हमने वीनस को 10 में बिठा दिया फॉर एग्जाम्पल है, and it is aspected by a malefic planet. Say Rahu is aspecting from the fifth bhava, from the lagna itself. तो उसने वीनस को देख लिया, चर राशि में वीनस बैठा है, पापी ग्रह ने देख लिया, देर इज अ रीमैरिज योगा। सिंपल सी बात क्लियर हुई। बड़ा आसान सी टेक्निक है। दूसरी टेक्निक क्या है कि सेवंथ लॉर्ड मंगल सिटिंग इन द ड्यूल साइन, ये ड्यूल साइन है, द्विस्वभाव राशि। क्लियर। D9 में भी, D9 में क्या देखना है? D9 में देखना है वीनस ड्यूल साइन में ना हो। वीनस अगर ड्यूल साइन में है, दोबारा शादी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सेवंथ लॉर्ड D1 में लगन कुंडली में ड्यू स्वभाव राशि में बैठा है,
नवमास कुंडली में शुक्र द्विस्वभाव राशि में बैठा है, तो 2 मैरिज का योग है आपको। बड़ा आसान सा सूत्र है। ऐसे मेरे को चैप्टर पढ़ाने हैं भैया, मैं तो यहाँ हल्का सा आपको झलक दे रहा हूँ। फिर आता है जी 22 नंबर चैप्टर, थोड़ा अशुभ चैप्टर है, बाद में रखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या है? देखो, सबसे पहले वीनस और राहु जो लव मैरिज कराई थी ना, इसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे देना। 11th हाउस में राहु हो, समटाइम आल्सो इट गिव्स इन द महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा सम लव अफेयर लाइक दैट। क्योंकि लगन से पंचम मेरा लव है, सप्तम से ये पंचम फिर से लव बना, विवाह उपरांत बना। वैसे विवाह से पहले भी देता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बट समझाने का एक तरीका है। अब आगे चलते हैं, एक और सूत्र बताते हैं। मंगल और शुक्र 7th हाउस में बैठे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन चुका है आपके 7th हाउस में। अकेला बुध बैठा है ना, तो वो सिर्फ मीनू देखता है और कुछ नहीं। होटल जाएगा ना, तो मीनू तो पढ़ना ही है, वो तो देख दाख के थोड़ा एंजॉय कर लेगा, आंख सेक लेगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि मेल को ही ये मंगल शुक्र का रोग लगेगा, फीमेल को भी लग सकता है। ये गलतफहमी मत पालना। सो आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास कि भाई ये नाड़ी का सूत्र कैसे वर्क करता है। जिनको नाड़ी पढ़नी हो, मंडे, अगले मंडे से नाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रोज मैसेज आते हैं, सर हमको नाड़ी पढ़ना है। अब आता है लास्ट चैप्टर 23, विडोहुड, विधवा योग। For the female, I am sharing here for the female. If Jupiter and Ketu, for female, Jupiter and Ketu sitting anywhere in the chart, बृहस्पति और केतु की युति चार्ट में कहीं पे भी हो, विडो योग देता है। अष्टम भाव में जुपिटर हो, ये भी विधवा योग देता है फीमेल को। बात क्लियर है? विडो योग। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं। सपोज आपकी दशा अच्छी है, सपोज आपका ट्रांजिट भी फेवर कर रहा है, अब बंदा कह रहा है जी मैं तो उपाय भी कर रहा हूँ, शादी नहीं हो रही। नाउ चेक, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, फीमेल तो नहीं है, क्योंकि लड़की की विदाई होनी है, लड़के की नहीं होती विदाई। तो अगर वो साउथ वेस्ट रूम में है, बेडरूम में है, शी शुड शिफ्ट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, शादी आराम से हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब ये जो क्लास है, ये मंडे स्टार्ट होगा आपका, 7 to 8 PM होगा, डेली क्लास होगा आपका 7 to 8, फ्राइडे तक रहेगा, 5 क्लासेस का रहेगा। इसका फी रखा है 2777। और क्लास की जो वीडियोस हैं वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी, लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट ईयर से मैं बंद करने जा रहा हूं, आई विल नॉट प्रोवाइड यू द लाइफ टाइम। मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, मेरी वीडियो ही बेच रहे हैं, उल्टे सीधे काम होने चालू हो गए हैं। मेरी क्लास के अंदर सबसे बेहतरीन चीज ये मैं सिखाता हूं कि आई प्रोवाइड बेसिकली मल्टीपल सूत्रास। एक सूत्र नहीं है, मैंने अभी एक दो सूत्र आपको दिए, लेकिन क्लास में मुझे मल्टीपल सूत्रास बताने होते हैं और डिटेल में पढ़ाना है। तो किसी की कोई क्वेरी है मेरे से आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को। अपने आप को अनम्यूट करिए, क्वेरी उसी की लूंगा जिसने कैमरा ऑन कर रखा है। हाँ जी, बोलिए सुनील जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने बोला ना वो 7th हाउस लॉर्ड में मार्स और लेडी में भी सेम होना चाहिए 7th हाउस लॉर्ड मार्स, जिनका वो शादी होगा वहाँ। नहीं नहीं, 7th हाउस में मार्स क्या कह रहे हैं सर, दोबारा बताएं सर। आपने बोला ना कि अगर 7th हाउस में मार्स होगा तब वही योग लेडी में भी होना चाहिए, अगर मेल में हो ये योग, नहीं नहीं, उनकी किस शादी एंगल से तभी कह होगी। रहे हैं, किस एंगल से कह रहे हैं सर? आपने एक पॉइंट में बताया, मैं वो ढूंढ रहा था मार्स मेरे। एंड वीनस कंजक्ट टुगेदर इन द 7th भावा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चला जाता है।
नहीं नहीं, आपने शादी का बोला, अगर 7th हाउस में मार्स होगा सेवंथ तब। हाउस में मंगल हो ना, चाहे मेल है हाँ या फीमेल है, हाँ उसकी जी हाँ शादी में पूरी लंका लगी होती है। हमेशा आईएएस टीचर वही बनता है जो कभी पास नहीं होता बेचारा। जो पास हो गया वो क्यों पढ़ाएगा आपको आईएएस की कोचिंग? बात समझ गए? एक फेलियर ही सबसे बेहतरीन ज्ञान दे सकता है सर। शादी के बारे में सबसे अच्छा ज्ञान वही देगा। ये मेरा मीनिंग था समझाने का। बाकी मैं उसको डिटेल में क्लास में बता दूंगा। हाँ जी बाकी सुमन जी। आपने। हाँ जी सुमन जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सुमन जी। हाँ सर, ये आपने एक राजयोग बताया है, बुध और गुरु की युक्ति का 4th हाउस में हो तो, और वो यही एक आपने देखो, डायवोर्स। पांचवें घर का स्वामी चौथे घर में बैठता है, केंद्र और त्रिकोण के मिलन से राजयोग है। लेकिन मैं टेक्निक शेयर कर रहा था, बृहस्पति से 7th हाउस का स्वामी अगर अपने से छठा हो जाए तो जो गया गड्ढे में गया, वो तो मैरिज गई गड्ढे में, वो डाइवोर्स की तरफ गई। जबकि कुंडली राजयोग दिखा रही है। हम लोग ये बताना चाह रहा था कि गलतियां कहाँ हो जाती हैं हमसे। यस जी रचित जी बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। सर नमस्ते। नमस्कार, बोलो बेटा। सर ये कहना चाह रहा था, वृषभ लग्न की कुंडली है, मेल का चार्ट है, शनि केतु 7th हाउस में है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में है, गुरु धनु राशि में अष्टम में है। हाँ तो वो दिक्कत आ गया। लेकिन बट पापी ग्रह है, लेकिन उसके उसके अंदर की लाइट जो नक्षत्र है वो तो गुरु का धारण किया ना उसने। सर आप एस्ट्रोलॉजी मेरा लेवल 1 करिएगा, बेड़ा गर्क जी कर देगा इस लगन का। जुपिटर, हर समय जुपिटर शुभ ग्रह नहीं होता। जी इट इज बीइंग कॉल्ड फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट एंड अनफॉर्चुनेटली सिटेड इन द 8th भाव। इसी योग जी। भी बनाया। ये लॉजिक है। यस मिस्टर पंकज, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये मेरे को समझ नहीं आया सर, आपने कहीं पे लिखा है वीनस प्लस राहु, कहीं पे लिखा है राहु प्लस वीनस, एक सर ही वो थोड़ा बात है क्लियर। सर, पकड़ा कान है, एक ही बात है। अच्छा उससे कोई एक ही फर्क बात है। नहीं है। उससे और कोई फर्क नहीं है। वीनस ओके राहु आपको लव मैरिज भी देगा, वीनस राहु आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देगा। ओके वीनस राहु मीन्स सीक्रेट लव अफेयर। क्या होता है कि मैं पढ़ाने में ना बहुत मिक्सर कर देता हूँ। जब मेरा क्लास में रिदम बन जाता है तो मैं लाल किताब में कभी थोड़ा तड़का डाल देता हूँ, नाड़ी भी डाल देता हूँ। वैदिक तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, वैदिक से तो आपको दे ही रहा हूँ। उससे क्या है कि आपकी जो नॉलेज है वो बेहतरीन हो जाती है। तो मेरा कोर्स जो है 23 चैप्टर है, छोटा तो है नहीं है। हाँ आपको जी हाँ जी सभी के दो दो पॉइंट पढ़ाए तो इस समय 11:07 आप देख लीजिए। हाँ जी। और सर ठीक है, राहु प्लस वीनस में क्या होता है सर, कुछ फर्क पड़ जाएगा सर राहु के नहीं अगले नहीं हाउस कोई में फर्क वीनस नहीं हो? पड़ता, सेम बात है। फर्क पड़ता है डिग्री से, बस वो क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, डिग्री से फर्क पड़ जाता है। और मेरा सर नाड़ी भी आप करना चाहें करिए, मंडे आएगा, वो भी वही कर पूछना सकते हैं। चाह ये रहा था मैरिज सर, एक्सक्लूसिव है, इस पे फोकस मैरिज पर होता है। वही पूछ रहा था सर, सी मैरिज के अलावा भी अगर पूरा करना हो, क्योंकि कुछ भी नहीं पता जैसे हमें तो। नहीं 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 नहीं, मैरिज पे तो मैरिज ही पढ़िए, वो तो फिर जब कोर्स आते जाएंगे तब आप करते जाइए, लोगों ने तो ऐसे ही सीख लिया। और सर हमें जैसे इनके कुछ भी जो नहीं पता है तो सारे समझ आएगा कोर्स सर? बहुत बढ़िया है। क्या कह सर रहे हैं के रुचि जी? सारे कोर्स, मैं कह रही हूँ सर के जितने भी फिर कोर्सेज हैं सारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो 4 साल से हूँ इनके साथ। थैंक यू तो रुचि सर, जी। सर जैसे हमें कुछ भी नहीं पता जैसे, तो सर हमें समझ में आएगा सर ये? नहीं नहीं आप ऐसे वो नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बहुत पता, अच्छा समझ समझ आया में आपको। आएगा, शुरू से आप आपने करिए। जिस ढंग से व्याख्या करी है ना, उससे पता लग रहा है आपको ज्ञान है। और मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ानी, बड़ा इजी वे में पढ़ाना है, आपको सर समझ मैं आ तो यही जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के समझ आ रहा है, जो थोड़ा बहुत कुछ नहीं दिन नहीं, से। मैं क्लास में बड़ा उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ, ऐसा तेजी ठीक से नहीं पढ़ाता हूँ इसमें। फिर भी ठीक है मैंने सर। अपनी तरफ से प्रयास करा है कि आपको समझ आए। आप ये नहीं कह सकते मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा इस क्लास नहीं में। नहीं सर, ये क्लास में तो पढ़ा है सर पल्ले बिल्कुल, बस। बस इससे भी इजी मैंने पढ़ाना है क्लास में। ठीक है। आप समझ गए? हाँ ये जी तो एक आपके साथ इंटरेक्शन वाली क्लास है ना, पढ़ाना हाँ तो जी मुझे इससे भी इजी वे में ना आपको। हाँ जी। तो 23 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। ये सर तो बस है ये नहीं कि दो ये नहीं लाइनें समझ पढ़ा के आया, खत्म। जैसे 3 प्लेनेट प्लस 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 है ना सर, वो नहीं सर, एक अकेला प्लेनेट जब आपने बोला समझ में आया सर, जब वो आपने 2 तीन प्लेनेट प्लैनेट का की। मतलब है युति, एक भाव में 3 ग्रह। जैसे मैं अब दोबारा बताता हूँ आपको, देखो समझो। ऐसा होता है कि 3 ग्रह का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, एक सेकंड रुकिए, ये टूल्स आएंगे। शनि लिखा, केतु लिखा, यही कहा ना आपने, मंगल हाँ लिखा। जी सर। They are conjunct anywhere in the chart, शनि केतु मंगल, बस बात खत्म। ये युति है, ये किसी भी भाव में ओके एनीवेयर।
फिर क्या और होता सर है ना, दो हो लोग तब भी कई युति बार है गलत सर। समझ लेते हैं, सर ये 10th भाव में ही होना चाहिए। सेंटेंस नहीं समझ पाए कि मैंने कहा एनीवेयर इन द चार्ट, ओके। तो और 12 सर भाव में से कहीं पे भी तो हो सकता है। सर ये 3 की जगह 2 प्लेनेट हो तब भी युति। हाँ हाँ, 2 प्लेनेट है तब भी युति है जी। ओके। किसी और का कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज वी आर वाइंड अप द क्लास। इफ देयर इज एनीवन हु लेफ्ट सर जी आउट। सर जी सुधीर बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सुधीर जी। सर ये जो बिलियन आप कोर्स शुरू कर रहे हैं बिलियन ट्रांजिट का, ये कब से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा सर जानना ये चाह रहा था। मंडे को क्लास स्टार्ट होगी, कल शाम 7 से 8 बजे डेली बेसिस पर क्लास होगी, 5 दिन का कोर्स है सर। नहीं, दूसरे कोर्स के कुछ जानना चाह रहा था। बिलियन ट्रांजिट का कोई कोर्स शुरू कर रहे हैं, मैंने वीडियो देखा था आपका। अच्छा, वो ट्रांजिट का तो अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। ट्रांजिट का मेरे ख्याल नहीं रात अभी। का टाइम दिया था आपने, हाँ जी, आपने रात का टाइम दिया था उसका 10 बजे से, वो शूट करता नहीं टाइम। वो अभी नहीं, वो अगले मंडे से मैं राहु केतु लेवल 3 पढ़ाऊंगा। जी जिन लोगों के दिमाग में उल्टा चलता है ना, काल सर्प दोष, वो सारे क्लियर करूंगा। वो 3rd लेवल का कोर्स है। मैंने 25 जी क्लासेस का कोर्स बनाया राहु के। उसके बाद आएगा ट्रांजिट एंड दशा का कोरिलेशन सिखाऊंगा बारीकी से। जी जी। वो अच्छा, उसका भी टाइमिंग नहीं निकाला है। हाँ, वो टाइमिंग इवेंट पर निकालने का वो सारा वो तब आएगा, अभी उसमें टाइम नहीं। यस ओके सर ओके। ये रंजीत जी पूछिए। बीएनएन कब शुरू कर रहे हैं सर? बीएनएन अगले मंडे से है। सर एक बार व्हाट्सएप पे, कल से सर सर? एक बार व्हाट्सएप पे जो कोर्सेज हैं आपके उनको भेज मेरे दीजिएगा। को व्हाट्सएप पर आप हेलो आई लिख दीजिए। मेरा अनाउंसमेंट ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारा आता है इंफॉर्मेशन। फेसबुक पेज है, वो ज्वाइन कर लीजिए। मेरी यूट्यूब वीडियो में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। मेरे यूट्यूब वीडियो में फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, जो है वो अनाउंसमेंट ग्रुप का लिंक मिलेगा। सारे लिंक है, किसी भी वीडियो सर पे ये चले जाइए आप, कोई बीएनएन दिक्कत जब नहीं शुरू है। करेंगे सर अनाउंसमेंट ग्रुप में आ जाएगा ना? हाँ हाँ, सब आता है ठीक जी। है, ओके सर, ओके। चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू फॉर थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।